हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं द हिंदू वोकैब वर्ड्स की। इसमें हम लोग रोज के डेली जो वोकैब आते हैं द उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे उस वोकैब से रिलेटेड, ताकि हम लोग उसको देख सकें कि मतलब उसको रिलेट कर सकें जो ये वर्ड्स हैं, ताकि हम लोग को याद रखने में आसानी रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला वर्ड है हम लोग का अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना और सपोर्ट देना या बरकरार रखना। जैसे कि ताइवान विद अपहोल्ड इट्स सोवरेनिटी ओवर आइलैंड इन द साउथ चाइना सी। इसका मतलब है कि ताइवान जो है अपनी, जिसे कहते हैं, प्रभुत्व बनाए रखेगा चाइना सी में। और सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड हाई कोर्ट डिसीजन ऑन ग्रीन क्लियरेंस फॉर क्वेरी। सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखेगा ग्रीन क्लियरेंस जो दिया था क्वेरीज के लेकर के। ठीक है, तो ये उसकी एक एडिटोरियल की न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मतलब होता है कि प्रोत्साहन देना या साहस देना, किसी चीज के लिए आपको मोटिवेट करना या साहस देना कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका, सी वाज एम्बोल्डन बाय द वर्ड्स ऑफ हर फादर। वो अपने पिता के शब्दों से काफी प्रोत्साहित हुई। ठीक है। ट्रम्प विक्ट्री विद एम्बोल्डन द बाइगर। ट्रम्प की विक्ट्री से जो कट्टरवादी लोग हैं उनको और साहस मिलेगा, तो उनको और बढ़ावा मिलेगा। ठीक, ये न्यूज़ आई थी, द हिंदू की न्यूज़ है ये। इसको याद करने का ये तरीका है। थर्ड वर्ड है पैरागन। पैरागन का मतलब होता है पर्सन और थिंग रिगार्डेड एज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी। किसी चीज के लिए कोई उदाहरण या मिसाल देना कि ये इसके परफेक्ट एग्जांपल हैं या शाइनिंग एग्जांपल उसे कहते हैं। जैसे कि टाटा और बिरला हो गए हमारे लिए परफेक्ट एग्जांपल हैं, बिजनेस मॉडल हैं, बिजनेस जिसे बिजनेस टाइकून भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पैराडिग्म में भी इसका सिनोनिम होता है। टाटा एम्बानी आर द पैराडिग्म ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस, भी मैंने इमेज भी आपके साथ शेयर की ताकि आप इसको आसानी से रिलेट कर सकें। फोर्थ वर्ड है मेनेस। मेनेस का मतलब होता है कि खतरा, थ्रेट। जैसे कि पेराइल, डेंजर, इंटिमिडेशन, ये होता है। जैसे कि पॉपुलर टीवी सीरियल था डेनिस द मेनेस, उससे पता चलता है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज अ मेनेस टू सोसाइटी। मतलब कि सोसाइटी के लिए वो एक खतरा है। अगर हम वुमेन पे अत्याचार जो है वो सोसाइटी के लिए एक खतरा है। ये देखिए, ये स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है आपके साथ, इसकी इमेज डेनिस द मेनेस। फिफ्थ वर्ड है एफएजी। एफएजी का मतलब है स्कल्पचर और मॉडल ऑफ ए पर्सन, किसी चीज का, जिसे कहते हैं पुतला, हिंदी में कहते हैं पुतला या प्रतिमा। बजरंग दल वीएचपी बर्न एफएजी और फारूक अब्दुल्ला, उस उनके पुतलों को फूका उन्होंने, ताकि एक टाइप का आप कह सकते हैं कि ये प्रोटोटाइप होता है। अपने की जो भी भड़ास निकालने जो लोग पुतला फूकते हैं उसको हम लोग एफएजी कहते हैं। जैसे एफएजी ऑफ रावण, ये देखिए एफएजी ऑफ रावण है, इसको हम लोग कहते हैं। सिक्स वर्ड है रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है सुलह और पुनर्मिलन। जैसे कि ब्रेकअप के बाद दोबारा से पैचअप होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं सुलह पुनर्मिलन, रिकन्सिलेशन। मल्लिका अरवाज फाइल फॉर डाइवोर्स, नो कंसिलेशन। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं वही न्यूज़ चूज करूँ जो कि आपके आसपास में चल रही हो, ताकि आप उसको अच्छी तरह वर्ड्स को रिलेट कर सकें, आपको वर्ड्स को याद रखने में दिक्कत ना हो। क्योंकि होता क्या है कि वर्ड्स हैं ये तो आज आपने याद के कल भूल जाएगा, लेकिन जो चीज़ हम सुनते हैं और जो चीज़ हम अपने आंखों से देखते हैं वो हम ज़्यादा याद रखते हैं बजाय कि हम उसे रट्टा मार के करते हैं। वरना रट्टा मार तो जिंदाबाद है, लेकिन कोशिश करिए आप इसको यूज़ करिए अपने वर्ड्स में, तो आप अच्छी तरह इसको याद रख पाएंगे। मुझे नहीं लगता, आप अगर एक बार दिन में वीडियो आप ये एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप और भी ज़्यादा अच्छी तरह याद करना है तो दिन में 3-4 बार वीडियो देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगेंगे आपको और आपके दिन के 10 वर्ड्स याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। जैसे कि ये इमेज मैंने शेयर किया, आफ्टर ब्रेकअप रिकन्सिलेशन। नेक्स्ट वर्ड है पर्स। पर्स का मतलब होता है प्यूरिफाई करना, किसी चीज जो अनवांटेड फीलिंग से हमें छुटकारा मिलना। अब्रेंट, और इसका मतलब होता है अब्रेंट और वायलेंट रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ये वर्ब और नाउन दोनों होती। वर्ब जो होती है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ब के फॉर्म में भी और नाउन के फॉर्म में। जैसे कि कैश पर्ज, गिव वेलकम टू इंडियन बैंक्स। कैश की जो प्यूरिफाई हो गया, कैश खत्म हो गया, इससे इंडियन बैंक्स को बूस्ट मिला। रिजल्ट ऑफ इलेक्शन revealed that voters were determined to purge the city of its corrupt
ऑफिशियल। जो इलेक्शन के रिजल्ट ने ये रिवील्ड का मतलब कि दिखाया कि वोटर्स जो हैं वो चाहते थे कि हम लोग करप्ट ऑफिशियल से छुटकारा मिले। ओरिजिन इस वर्ड का था परस प्यूरिफाई, उससे पर्ज बना हुआ है। ये क्या डिमोनेटाइजेशन है, कैस्पर, इसे आप यार रिलेट कर सकते हैं इसको। एनकोर, एनकोर का मतलब होता है कि दोबारा। कोर जो होता है बॉटम ऑफ द हार्ट, एनकोर मतलब कि बॉटम ऑफ द हार्ट से हम कोई चीज को कहते हैं। इनको रिपीटेड एडिशनल परफॉर्मेंस, जैसे कोई कंसर्ट है उसमें ऑडियंस बार बार कहती है अगेन एंड अगेन कि आप दोबारा करिए। ऑडियंस वर शाउटिंग फॉर एन एनकोर, दोबारा कहने का कहा, वो ऑडियंस शाउट कर रही थी। जैसे कि ये शाउट कर रहे हैं, कॉन्सर्ट चल रहा है उसमें कुछ ऑडियंस है जो शाउट कर रही दोबारा कह करने के लिए। स्वैब, स्वैब का मतलब होता है कि चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, एलिजेंट पर्सनालिटी जो होते हैं, स्पेशली मैन के लिए यूज की जाती है। जैसे ये श्री अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके लिए ये फोटो यहाँ लगाई गई है। मैं अरुण जेटली फ्लॉन्ट स्वैब फैशन सेंस एट बजट 2016। अरुण जेटली ने जो कॉन्फिडेंट होके अपना बजट जो है बजट सेशन के लिए पार्लियामेंट में गया। नेक्स्ट वर्ड है टॉरिड। टॉरिड का मतलब है कि एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। टॉरिड जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप सबने कि टॉरिड जोन होता है। टॉरिड जोन होता है जैसे क्या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और टॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जोन, जो कि काफी हॉट होता है क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज उस पर पड़ती। तो उस चीज को हम लोग उससे देख सकते हैं। टॉरिड जोन, टॉरिड कप ऑफ टी, सॉरी, हॉट कप ऑफ टी। टॉरिड टाइम फॉर पब्लिक में, पब्लिक के लिए काफी ये संघर्ष वाला टाइम है क्योंकि बैंकों के पास कैश खत्म हो चुका। टॉरिड बीटॉन अफेयर में गर्म बीटॉन अफेयर, जैसे ये टॉरिड कप ऑफ टी ये है। वेरी, वेरी का मतलब होता है कि एडजेक्टिव है। तो हम लोग को किसी चीज से मतलब कि अपने आप को बचा के रखना या सावधान रहना। वेरी, वेरी अबाउट सिक्योरिटी ऑफ एन एटीएम कार्ड, हम लोग को अपने एटीएम कार्ड के लिए अपने खुद चिंता रखनी चाहिए, उसको बचा के रखनी चाहिए कि गलत हाथों में ना जाता, कि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। ऊपर से ये एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से आप ये याद रख सकते हो कि ज्यादातर एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले ही चलती है। जैसे कि अगर एक कोई वर्ड है गुड बॉय, तो गुड इसमें एडजेक्टिव, इसका मतलब ही ये होता है कि नाउन के पहले। बॉय तो है, बॉय नाउन है ठीक है, लेकिन गुड बॉय मतलब वो अच्छा लड़का, लड़का है लेकिन अच्छा, तो ये इसकी क्वालिटी बताता है। तो इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। ओके।